पाठ 7 कारक। क्या आप जासूस हैं? क्या आप एक रहस्य सुलझा सकते हैं? आइए देखते हैं। रोहित ने उसे प्लेट से मीठा फल दिया। रोहित संज्ञा ने डैश उसे सर्वनाम प्लेट संज्ञा से डैश मीठा विशेषण फल विशेष्य दिया क्रिया। ऊपर वाक्य में दिए गए शब्दों को आप पहचानते होंगे। इनमें कोई संज्ञा शब्द है तो कोई सर्वनाम, कोई विशेषण विशेष्य है तो कोई क्रिया। लेकिन इस वाक्य में आए ने और से शब्द क्या हैं? क्या आप बता सकते हैं? वाक्य में आए ने और से शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या पड़सर्ग कहते हैं। याद रखो कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे रोहित ने किताब पढ़ ली, यह काम नीति ने किया है। कर्म कारक जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। अध्यापिका ने रोहित को पुरस्कार दिया, पिता ने पुत्र को उत्तर समझाया। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो यानी जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से एवं के द्वारा होता है। जैसे ट्रैक्टर से खेतों में खेती करो, वह बस के द्वारा वहां गया है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए अथवा कुछ दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को एवं के लिए होता है। जैसे सुधा को खाना दो, जतिन के लिए चाय लेकर आओ। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, बंदर छत से कूद गया। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के तथा की होता है। जैसे राधिका के पिताजी वकील हैं, सुमित की बहन डॉक्टर है। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है। जैसे इस तालाब में मछलियां हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह अरे तथा हे होता है। जैसे अरे तुम बहुत जल्दी आ गए, हे भगवान हमारी सहायता करो। आपने सीखा कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। प्रत्येक कारक का अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है।